ये कितना सक्षम है इस मिट्टी पे चलने? जी काफ़ी सक्षम है सर, काली मिट्टी पे चलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक के। ये बताइए कि इस ट्रैक्टर में आपको क्या क्या खासियत लगती है? खासियत जितना कहें उतना ही कम है इसके लिए, क्योंकि इसमें एक तो मजबूती बहुत ज़्यादा है, डीजल खपत कम है दूसरे ट्रैक्टरों से। नमस्कार, तकनीक से बदले तकदीर में एक और नए एपिसोड के साथ मैं आ चुका हूं और अब हम बात करेंगे तकनीक के साथ किस तरीके से किसान जो है उसकी तकदीर बदल जाती है। ऐसे ही आज मैं आपके लिए एक नया ट्रैक्टर रिव्यू लेके आया हूं जिसमें हम आपको बताएंगे कि किसानों का जो पहला साथी है, यानी कि उसका ट्रैक्टर जो है वो कितनी मदद करता है उनका खेती में। तो ऐसे ही आज मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ चुका हूँ। छत्तीसगढ़ में रायपुर में हूँ और जिस गांव के अंदर मैं आया हूँ वो है तुलसी। तो तुलसी के किसान हैं जिनका ये ट्रैक्टर है और आज हम उनसे जानेंगे कि इस ट्रैक्टर की तकनीक से उनको खेती में किस तरीके से मदद मिलती है और क्या आपको ये ट्रैक्टर लेना चाहिए और क्या किसानों के लिए ये ट्रैक्टर फ़ायदेमंद रहेगा। हम तकनीक से बदले तकदीर के एपिसोड में आपको ये भी बताएंगे कि किसान और तकनीक जो है उनका तालमेल किस तरीके से होना चाहिए और आपके लिए कौन सा ट्रैक्टर रहेगा सबसे सही। तो आइए चलिए मेरे साथ मिलते हैं उन किसान से और बातचीत करते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में, रिव्यू लेते हैं और उनका क्या कहना है इस ट्रैक्टर के बारे में। आइए उनसे मिलते हैं। आज हमारे साथ यहाँ पे जॉन डियर ट्रैक्टर है और इसके मालिक भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कैसा उनका एक्सपीरियंस था। तो सर सबसे पहले तो एक बार हम सबको एक बार अपना नाम बता दीजिए और कहाँ रहते हैं, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संघर्ष राव शेड़के है, मैं पाटन ग्राम तुलसी में रहता हूँ, छत्तीसगढ़ से। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो ट्रैक्टर आपने लिया है ये कब लिया, कौन सा ट्रैक्टर है, क्या मॉडल है इसका? ये सर अपना ये 2017 की मॉडल है, ये जॉन डियर रायपुर से लिया हुआ है। और इसके पहले भी हमारे पास 3 से 4 गाड़ी और रह चुकी हैं और सबसे बेहतरीन ट्रैक्टर है जॉन डियर तो। अच्छा ये बताइए कि ये जो ट्रैक्टर है आपका कितने एचपी का है और कहाँ कहाँ आप इसको खेती में कैसे इस्तेमाल करते हैं? ये ट्रैक्टर जॉन डियर 55 एचपी की है, 5310, और इसे हम मताई, जोताई, प्लाऊ, रापा सभी चीज़ों में यूज़ करते हैं। पहले हम इसे हार्वेस्टर में भी यूज़ करते थे धान की कटाई के लिए। जी। अच्छा ये बताइए कि किसान का पहला साथी बोला जाता है कि उसका ट्रैक्टर होता है ना, और समय के साथ जब तकनीक बदली तो उस तकनीक के साथ ट्रैक्टर किसान के साथ जुड़ गया। पहले बैलों से जुताई करते थे, अब ट्रैक्टर आ गया। तो क्या लगता है कि ये ट्रैक्टर एक किसान के लिए कितना इम्पोर्टेंट, कितना ज़रूरी है? समय के साथ साथ ट्रैक्टर किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते जा रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की युग चल रही है। तो अब आदमी से हैंड वर्क तो होगा नहीं, तो जितना ज़्यादा हो सके टेक्निकली यूज़ करना है हमें। तो ट्रैक्टर एक बहुत ही उपयोगी चीज़ है। जो पहले आप 4 घंटे में जोताई करते थे वो आज इसमें 45 मिनट से 1 घंटे में हो जाती है। तो किसान के लिए बहुत ज़रूरी है ट्रैक्टर। अच्छा मेरे को ये बताइए कि आपने बता दिया किसान के लिए ट्रैक्टर कितना ज़रूरी है। ये बताइए कि इस ट्रैक्टर में आपको क्या क्या खासियत लगती है? आपका ट्रैक्टर है 2017 मॉडल आपने बताया है ना, 5 साल हो चुके हैं, मान के चलते हैं 5 साल हो चुके हैं। तो 5 साल में आपको क्या लगा कि इस ट्रैक्टर में क्या क्या खासियत है? दूसरे ट्रैक्टरों से तो नो मेंटेनेंस ट्रैक्टर है जॉन डियर जो है, और खासियत जितना कहें उतना ही कम है इसके लिए, क्योंकि इसमें एक तो मजबूती बहुत ज़्यादा है, डीजल खपत कम है दूसरे ट्रैक्टरों से, और टूट फूट भी नहीं है, नो मेंटेनेंस एकदम। अच्छा मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ है ना ये सवाल कि कब से आप ट्रैक्टर चला रहे होंगे, मतलब छोटे बचपन से 10 साल 15 साल, कब से आप ट्रैक्टर? मैं लगभग 12-13 साल की उम्र से ट्रैक्टर चला रहा हूँ। 12-13 साल की उम्र से ट्रैक्टर चला रहे हैं है ना। तो शुरू में आपका पसंदीदा ट्रैक्टर कौन सा था? अब शुरू में हमारे यहाँ हम लोग छोटे थे तब था आइचर था, सोनालिका था, और उसके बाद से जब से चलाना सीखे तो हमारे यहाँ जॉन डियर ही है। लगभग हमारे यहाँ 2007 से जॉन डियर है। अच्छा 55 एचपी ही क्यों लिया आपने? 55 एचपी मल्टीपर्पज़ यूज़ है सर, जैसे हार्वेस्टर में यूज़ कर लिए, रोटोवेटर में, या आपको बैकहो लोडर वगैरह लगाना है उसमें, सभी कार्यों में ये सक्षम है।
अच्छा, आप मतलब आप कितने एकड़ में खेती करते हैं और किन किन फसलों की खेती करते हैं? हम यहाँ पे 35 से 40 एकड़ की फार्मिंग है। हमारे यहाँ बरसात में खीरा करेला लगाते हैं, लौकी, और अभी टमाटर लगी हुई है, कुमड़े लगे हैं, बैगन है, लौकी है। चलिए ये बताइए कि इस ट्रैक्टर को लेने के बाद आपको क्या लगा कि यार ये ट्रैक्टर जो है आपके कितना काम आता है और कितना ये आपका साथ देता है? हम तो इसे सभी उपयोगों में लेते हैं सर। क्या है, मिट्टी ढुलाना है या फिर हमारी बाड़ी की कोई भी सब्जी ढुलानी है, और हमारी धान की फसलें हैं, मताई वगैरह, यहाँ बाड़ी की जोताई वगैरह, सभी कार्यों में यूज़ करते हैं इसे। अच्छा, तो आपके ये जो तुलसी जो आपका गांव है और इसके आसपास का जो इलाका है, यहाँ की मिट्टी कैसी है? यहाँ काली मिट्टी है सर, कुछ एरियो में, कुछ एरिया में वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, रेतीला ज़मीन जैसा जो बोलते हैं वो है। तो हमारे एरिया में तो ज़्यादा काली मिट्टी ही है। उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि आपका जो 55 HP का ट्रैक्टर है ये जॉन डियर, ये कितना सक्षम है इस मिट्टी पे चलने के लिए? जी काफ़ी सक्षम है सर काली मिट्टी पे चलने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक के। चलाते हुए कैसा लगता है ये ट्रैक्टर? मतलब जब आप चलाते हैं, इसमें बैठते हैं, तो तब कैसा फील आता है? दूसरे ट्रैक्टरों से आरामदायक है, स्मूथली ड्राइव, जैसे आप कार चला रहे हैं ऐसा लगता है। अच्छा, तो हरा कलर जॉन डियर में कैसा लगता है? मतलब बाकी अगर आप ट्रैक्टर देखें तो हर किसी का एक अपना कलर है, तो जॉन डियर का कलर आपको कैसा लगता है? किसानों के लिए हरा ट्रैक्टर भरा खेत, जॉन डियर भी हरा कलर का ट्रैक्टर है, और किसानों के खेत भी हरे भरे रहते हैं, तो हरा कलर ही ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। जॉन डियर में आप उतरे हैं, अब आगे भी जॉन डियर ही लेंगे? हाँ, आगे अभी चल रही है, प्लानिंग है कि 55 HP 4 व्हील ड्राइव लें करके। अरे वो क्या बात, 4 व्हील ड्राइव लिया जाए, है ना? तो अभी इस समय आपके खेतों में क्या लगा हुआ है? अभी हमारे खेतों में है सर, टमाटर है, और बैगन है, लौकी है, और कुमड़ी लगे हैं, और बंदी गोभी। क्या बात। तो टमाटर का फसल क्या स्थिति क्या चल रही है अभी यहाँ पे तुलसी में? टमाटर ऐसे तो ठीक है सर, बाकी सब्जियों के मार्केट से अभी मार्केट एवरेज वही 10 से 11 रुपये अभी केजी है लोडिंग पे। अच्छा, ये बताइए कि जब आप इसमें जुताई करते हैं खेत की, तो 1 एकड़ खेत की जुताई में ये कितना टाइम ले लेता है और कितना डीजल ले लेता है? अब जैसे प्लाऊ की बात करें तो सर एकड़ में कम से कम 3 घंटे लगते हैं, और वही डीजल की बात करें तो 3 से 4 लीटर लगते हैं प्लाऊ में। अच्छा, और अगर हम इसमें बात करें कि जब इसमें कल्टीवेटर आप लगाते हो या रोटावेटर आप लगाते हैं, है ना, तब कितना लेता है एक एकड़? ये जैसे कल्टीवेटर या रोटावेटर लगाते हैं तो 5 का एवरेज आता है, और वही 45 मिनट से 1 घंटे में हो जाती है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मेंटेनेंस की बात करें तो आपको 5 साल हो गए इस ट्रैक्टर को लिए हुए, है ना? तो 5 साल में आपको ऐसा क्या लगा कि कुछ खराबी आई हो, है ना? कोई पार्ट आपको ऐसा लगा हो कि बार बार बदलवाना पड़ रहा है यार, है ना? वो कौन सी? ऐसे तो अभी तक की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है सर, बस सर्विस सही समय में होनी चाहिए, बाकी तो नो मेंटेनेंस है, कोई ऐसा चेंज करने का ऐसा कुछ लगा नहीं है जी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे ये आपका जो जॉन डियर है ना, इसमें आपको चीज़ें क्या क्या पसंद आती है? कि लुक्स में बहुत अच्छा है ना, कंफर्टेबल है, और टेक्नोलॉजी में आपको क्या लगता है कि इसमें क्या क्या तकनीकी तौर से आपको एडवांस चीज़ें मिली है? इसमें सर भी लुक तो अच्छा ही है, और जैसे चलाने के लिए एकदम स्मूथ है। पावर स्टीयरिंग जॉन डियर से ही आई है, दूसरे ट्रैक्टर के स्टीयरिंग से भी अच्छी है, और अभी इसमें रिवर्स PTO वगैरह आ रहा है नया टेक्नोलॉजी में, और तो वो ज़्यादा एडवांस है। हाइड्रोलिक वगैरह भी ज़्यादा वो आ रहे हैं कैपेसिटी वाले, वो बढ़िया है। बोला जाता है कि अगर ट्रैक्टर, उसमें बहुत दम माना जाता है, चलने में बहुत बढ़िया होता है, जिसकी चाल बड़ी अच्छी होती है, तो इसकी चाल कैसी है? चाल बस बढ़िया चलती, मतलब चिपक के जैसे चलती है ना, जैसे कारों को बोला जाता है रोड से चिपक के चलती, वैसा ही है जी। जी, तो अगर इसमें देखा जाए तो 55 HP का ट्रैक्टर है ना, और आप इससे कई सारे काम भी करते हैं, खेतों में भी चलाते हैं, तो लगभग अगर दिन में कितने घंटा ये चलता होगा? और उतने घंटे चलाने के, जैसे 15-20 घंटे चलाने क्या होता है कि कई ट्रैक्टरों में बहुत थकान महसूस होती है, तो इसमें क्या चीज़ है? इसे आप अकेले 12-12 घंटे चला सकते सर, इससे कोई थकान नहीं लगेगी आपको।
क्योंकि उसकी सीट वैसी डिज़ाइनिंग है, बैठने में आराम है, चलाने में आराम है। तो ये थे हमारे साथ जॉन डियर के कस्टमर, इन्होंने बताया कि किस तरीके से इनका जो 55 HP का जॉन डियर है वो इनकी मदद करता है। अब देखिए, तकनीक से बदले तकदीर, ये नाम ही इस वजह से रखा गया है ताकि कि जो किसान है वो उसकी जो तकदीर है वो कहीं ना कहीं तकनीक से भी जुड़ी हुई है। उसके हमारे साथ सबूत जो है वो हमारे बगल में खड़े हुए हैं, और समय के साथ साथ किसान भी एडवांस होता जा रहा है, उसका ट्रैक्टर एडवांस हो रहा है, उसकी मशीनरी एडवांस हो रही है। तो ऐसे में जो तकदीर के साथ, जो तकनीक के साथ जो तकदीर बदल रही है, उसमें एक किसान भाई हमारे साथ अभी जुड़े थे। आपने उनका रिव्यू सुना, उनके ट्रैक्टर पे 5 साल हो चुके हैं उन्हें ये ट्रैक्टर लिए हुए। तो ऐसे ही हम और ट्रैक्टर रिव्यू आपके लिए लाते रहेंगे और आपको तकनीक से तकदीर की जो सफ़र है उसमें आपकी मदद करते रहेंगे। धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।